और वहीं पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल के साथ एक अजीबोगरीब वाकया हो गया। राहुल की बाइक रैली में एक शख्स सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है। उसने राहुल गांधी की गालों पर किस कर लिया। इस घटना से राहुल गांधी और सुरक्षाकर्मी सन्न रह गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी को चूमने की तस्वीर पूर्णिया जिले से सामने आई है। रविवार को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पूर्णिया पहुंचे थे। बाइक रैली में राहुल गांधी खुद बाइक चलाकर आगे बढ़ रहे थे। बाइक पर पीछे मौजूद थे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम। राहुल का काफिला आगे बढ़ ही रहा था, तभी भीड़ से निकला एक शख्स सुरक्षा घेरे को तोड़ता हुआ राहुल गांधी तक पहुंचा और उसने राहुल गांधी के गालों पर किस कर लिया। युवक के चूमते ही राहुल गांधी असहज हो गए। पीछे बैठे राजेश राम भी हक्के बक्के रह गए। तभी तेजस्वी की बाइक पर बैठा बॉडीगार्ड चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए आया और उसने राहुल गांधी को चूमने वाले युवक के गालों पर एक तमाचा जड़ दिया। इससे वोटर अधिकार यात्रा में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने किसी को राहुल और तेजस्वी के पास सटने नहीं दिया। स्थिति संभली तो राहुल का कारवां कटिहार मोड़ से शुरू होकर लाइन बाजार, पंचमुखी मंदिर और रामगांव होते हुए अररिया पहुंचा। पूरी यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अनोखे अंदाज में दिखे। करीब 2 किलोमीटर तक बाइक यात्रा के बाद दोनों नेता बीच रास्ते में एक ढाबे पर रुके और चाय पी। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ने इस पर सवाल उठाए और बिना हेलमेट बाइक रैली करने पर राजेश राम और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। तेजस्वी यादव दोनों मिलकर लगातार बिहार में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के नाम पर पूर्णिया में राहुल गांधी के पीछे कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम विदाउट हेलमेट बैठे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ट्रैफिक रूल को नहीं जानते हैं क्या? हेलमेट भी नहीं पहना है। सत्ताधारी दल कानून को गंभीरता से लेने की नसीहत दे रहा तो विपक्ष राहुल की सुरक्षा को गंभीर विषय बता रहा। जिस तरह शख्स बिना रोक टोक राहुल गांधी के पास पहुंचा और राहुल के गालों पर किस किया, इस तरह कोई संदिग्ध भी राहुल तेजस्वी के नजदीक पहुंच सकता था, जिससे नुकसान का खतरा हो सकता था। हालांकि गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण और पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और वहीं पटना में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष हर बार बेबुनियाद आरोप लगाता है और हार जाता है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा सब जगह हार चुके हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब राहुल गांधी की जीत होती है तो चुनाव आयोग सही लगता है, लेकिन हारने पर उसी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। गांधी जीते महाराष्ट्र में, लोकसभा में, यूपी में, तो चुनाव आयोग ठीक है। आप हार जाएं तो चुनाव आयोग खराब है। यही तो है उनकी कहानी। 99% वोटर ने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया कि नहीं। अब आपको आपत्ति देने का अधिकार है। चुनाव आयोग ने कहा कि बाकी कुछ कहना है एफिडेविट पर कहिए, तो आप कहते नहीं हैं ताकि झूठ पकड़ी जाए। ये जो शब्द है ये बहुत गलत है, जो भाषा का प्रयोग कर रहे। अच्छा है दोनों घूमे साथ साथ, ताकि बिहार की जनता इनका सही चेहरा देख रही है। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी और लालू यादव परिवार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने एक को वोट लुटेरा, दूसरे को बूथ लुटेरा बता दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर बिहार में रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। उन्होंने राहुल गांधी को उधार का गांधी बताया। सुनते हैं। लेकिन कुछ उधार के गांधी भी आ गए हैं आजकल। ये उधार के गांधी, जिनका जो गैंडी हैं, बेसिकली गांधी भी नहीं है, इसलिए मैं उधार का गांधी कह रहा हूँ। ये आजकल यात्रा निकाल रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा, और कहते हैं कि वोट चोरी हो। अपना इतिहास उनको याद नहीं है। अपना खुद का नाम लेने में शर्म आती है। उधार के गांधी बन गए। इतिहास क्या कहता है? भारत के इतिहास में अगर एक प्रधानमंत्री हुआ जिसे वोट चोरी के आरोप में उसके चुनाव को रद्द किया गया और उसे सजा दी गई, तो वो उनकी दादी थी प्रधानमंत्री, पूज्य प्रधानमंत्री हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी।